मेरा अपना परिवार नहीं है, 140 करोड़ का परिवार है। तो अपने परिवार से क्या शर्मिंदगी भाई? आप अपने परिवार से क्या छिपाना चाहते हैं? सही बात। अपने ही परिवार से शर्मिंदगी। अगर आपसे कोई गलती हुई है यार, आपसे, मुझसे, हमसे, किसी से भी गलती होती है तो आप परिवार में बात होती है तो हम क्या करते हैं? हम माफी मांग लेते हैं, स्वीकार करते हैं कि भाई गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी। यही तरीका है। बचपन से देखा है, माँ पिताजी के सामने पकड़े गए, कुछ गलती किया तो क्या होता है? माफी मांग लेते, बोल देते, स्वीकार कर लेते, गलती किया, दोबारा नहीं होगी, और अपना एक लेसन लर्न कर लेते। तो ये कितना मुश्किल है? ये आपसे क्यों नहीं हो पा रहा? ये मुश्किल क्यों है? आपसे इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि आप जो है मेरे और आपके जैसे सामान्य व्यक्ति नहीं है। आप प्राइम मिनिस्टर हैं, और यदि आपने ऐसी गलती की है तो संविधान में प्रावधान है, नियम कानून बने हैं कि अगर आपसे ऐसी गलती हुई है तो 6 महीने की सजा या पेनल्टी या दोनों। 125 ए जो प्रोविजन है चैप्टर 3 इलेक्टोरल ऑफेंसेस का, उसमें 125 सेक्शन सबसेक्शन ए, सेक्शन ए, इसमें क्लियरली मेंशन है ये चीज कि 6 महीने की सजा या पेनल्टी या दोनों। तो हो सकता है कि उसका भय हो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी अपनी डिग्री दिखाने के लिए तैयार होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर बवाल मचा हुआ है। वो डिग्री नहीं दिखाना चाहते हैं, ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर। और ये भी कहा जा रहा है कि 2016 के करीब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे गृह मंत्री अमित शाह, हालांकि उस वक्त गृह मंत्री नहीं हुआ करते थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने जब डिग्रियां दिखा दी तो फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी को क्या प्रॉब्लम हो रही है, इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राजीव रंजन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करंट अनप्लग्ड बाय राजीव एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और साथ ही साथ कई पत्रिकाओं में काम कर चुके हैं, काफी अनुभवी पत्रकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं जानना चाहूंगा कि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है डिग्री दिखाने में अपनी, आपको भी नहीं होगी, फिर प्रधानमंत्री की डिग्री पर इतना बवाल क्यों? एक बार सामने आए, दिखा दें, कहें कि हमारी डिग्री है, फर्स्ट क्लास है, थर्ड क्लास है, कोई भी क्लास है, क्या फर्क पड़ता है इस बात से? देखिए हिमांशु जी, बहुत पहले तो बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। इसमें जो अहम बात है वो ये है कि झूठ के पांव नहीं होते, ठीक है? जब आपके पास में कुछ बताने के लिए रह नहीं जाता और आपको लगता है कि आप फंस गए हो, तो आप चीजों को छिपाने का भरसक प्रयास करते हो, ठीक है? वही हमको होते हुए यहाँ नजर आ रहा है। और आप ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि जब भी भाजपा की सरकार जाएगी तो इस चीज के ऊपर में बहुत गहन निरीक्षण परीक्षण होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो जो लोग इसमें लिप्त हैं, जिन्होंने अभी तक बोला है कि हम डिग्री नहीं दिखाएंगे, या ये जो हाईकोर्ट के जज जो निर्णय दे रहे हैं, ये सब जो है ये इन्वेस्टिगेशन के घेरे में आएंगे। क्योंकि आप किस चीज का, कौन से निजता का कानून का एग्जाम ये लेके, बहाना लेके जो है आप उसके पीछे छुप रहे। इस तरीके का जो एग्जाम्पल है वो इंडिया में आज तक कभी नहीं सेट हुआ है कि आप कहो कि भाई मैं अपना डिग्री नहीं दिखाना चाहता हूं, निजता का मेरा उल्लंघन हो रहा है। एक तरफ तो मतलब मुझे ये बड़ा हास्यास्पद लग रहा है कि कहीं पे ज्ञानेंद्र जी जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो बोलते हैं कि हम वोटिंग का फुटेज नहीं देंगे, माताओं और बहनों के निष्ठा का कानून का उल्लंघन हो रहा है। वहीं हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ भी निष्ठा का कानून है। तो हर जगह निष्ठा के कानून के पीछे छिप जा रहे हैं ये जितने भी ब्यूरोक्रेट्स और नेता, ये लोग जो बैठे हुए हैं अहम पदों पे। ये अपने आप में प्रदर्शित करता है कि किस तरीके से झूठ के सहारे इतने दिन से सत्ता चल रही थी, ठीक है? आपने जो सवाल पूछा कि भाई ये दिखाना क्यों नहीं चाहते हैं, मैं ये पूछता हूं कि वो दिखाना नहीं चाहते हैं, इस चीज के ऊपर में मोदी जी ने कभी खुद क्यों नहीं वक्तव्य दिया? वो इतनी मन की बात करते हैं, इतनी मन की बात करते हैं, एक मन की बात इस सब्जेक्ट पे भी कर ले कि मैं क्यों नहीं दिखाना चाहता अपनी डिग्री, ठीक है? आपके दर्शकों की जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि इलेक्टोरल ऑफेंस जो है उसमें चैप्टर 3 में सेक्शन 125 ए क्लियरली कहता है, फिर से सुनिए, सेक्शन 125 ए, ठीक है, चैप्टर 3 इलेक्टोरल ऑफेंस चैप्टर का, वो बोलता है कि यदि किसी निर्वाचित एमएलए, एमपी, किसी भी निर्वाचित सदस्य ने
कोई इंफॉर्मेशन को कंसील किया यानी छुपाया या फिर गलत इंफॉर्मेशन दिया अपने बारे में, तो उसे 6 महीने की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही उसके ऊपर में पेनल्टी लगाने का भी प्रावधान है, या फिर प्रावधान है कि ये दोनों ही चीज किया जा सकता है। तो आप ये सोचिए कि यदि ये डिग्री दिखाते हैं और डिग्री जो है मान लीजिए गलत पाई जाती है, तो क्या 6 महीने की सजा सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लेने के लिए तैयार होगा? ये अपने आप में बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, और शायद ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम कोर्ट नहीं चाहता होगा कि ये खत्म करना मतलब ये आए, इसलिए उन्होंने इस चीज को जड़ से ही खत्म कर दिया बोल के कि वो नहीं दिखाएंगे। इससे एक बात और ये साफ होती है कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो स्वेच्छा से तो 17 सितंबर के बाद अपनी गद्दी नहीं छोड़ेंगे। यदि ये इनका जरा भी इच्छा रहती कि भाई मैं गद्दी छोड़ूं, 75 साल का जो मैंने नियम बनाया है, तो शायद वो इसी के साथ में ऐलान करते कि मुझसे गलती हो गई और मैं नैतिक जिम्मेदारी ले रहा हूं और मैं अपने पद से इस्तीफा 17 तारीख को दे दूंगा या देने की तैयारी कर, अच्छा 26 अगस्त। परंतु ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया, उल्टा कोर्ट का सहारा लिया गया कि आप जो है आप सर्टिफिकेट मत दिखाइए। तो ये साफ इंगित करता है, साफ बताता है, पहली चीज ये सत्ता छोड़ना नहीं चाहते हैं, दूसरी चीज इनकी डिग्री के ऊपर में तो अब और क्वेश्चन मार्क हो गए। अब तो 50 लोग खड़े हो जाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा करेंगे, पीआईएल डालेंगे कि भाई आप प्राइम मिनिस्टर का जो है वो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर, ये नरेंद्र मोदी का मुद्दा नहीं है, ये भारत देश के प्रधानमंत्री का मुद्दा है, ये पब्लिक इंटरेस्ट का मुद्दा है। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट हमारा जो है सर्व कीजिए और इनके सुप्रीम कोर्ट में जाके हो सकता है अपील लग जाए। तो कहने का अच्छा, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये था जी, मैं इसी से जुड़ा एक और सवाल पूछ रहा था कि हम जब विश्व गुरु बन ही रहे हैं, मोदी जी का डंका पूरे विश्व भर में, ब्रह्मांड में बज ही रहा है, हम कहीं विदेश जाएंगे और कोई विदेशी नागरिक हमसे पूछ लेगा कि आपके प्रधानमंत्री कितना पढ़े लिखे हैं, कहाँ है उनकी डिग्री, तो हम क्या जवाब देंगे? तो वो जो भक्त हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो क्या जवाब देंगे कि हम डिग्री नहीं दिखाएंगे, हम बताएंगे नहीं, हमारी निष्ठा का उल्लंघन हो जाएगा प्रधानमंत्री के? यार ये बड़ा ही हास्यास्पद सवाल है। कारण ये कि भारतीय जनता पार्टी जो है, देखिए वहां गंगोत्री जो है, मतलब ऊपर से नीचे गंगा बहती है, ऊपर पे टॉप पे बैठा हुआ लीडर बोलता है मैं जनता के प्रति अनअकाउंटेबल हूं, जवाबदेही मेरी शून्य है, आपने मुझे चुन के बैठा दिया, अब आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अब मैं सत्ता चलाऊंगा 5 साल और आपको पसंद नहीं आएगा तो आप वोट मत डालना मुझे। तो अनअकाउंटेबिलिटी तो उनके रग रग में है, डीएनए में, और वो अनअकाउंटेबिलिटी नीचे बह गई है, वो प्रवाह नीचे आ गया है। तो आप जो बात कर रहे हो वो अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही की बात कर रहे हो कि भाजपा के लोग क्या बोलेंगे। अरे भाजपा के लोग तो ठेंगे पे रखते हैं जनता को, आपको, मेरे को और सारे प्रश्नों को, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? अकाउंटेबिलिटी रहती तो पार्टी के अंदर से ही जो है ये बयार बहने लगती कि नरेंद्र मोदी जी आप अपनी डिग्री दिखाइए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही जो है वो लीडर्स कहने लगते कि नरेंद्र मोदी जी कम क्लीन ऑन दिस सब्जेक्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना डंडा चला चुका रहता और अभी तक फरमान उसने जारी कर दिया रहता कि डिग्री पूरे देश की जनता को दिखाओ, पर ये लोग अकाउंटेबिलिटी मानते ही नहीं है, अनअकाउंटेबल है। और मैंने पिछले भी वीडियो में कहा था, आज भी मैं ये बात दोहराना चाहता हूं कि यदि ये नहीं सुधरे तो नरेंद्र मोदी की गलतियों का खामियाजा जो है ये भारतीय जनता पार्टी के आने वाले सभी भविष्य के लीडर्स पे पड़ेगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे पड़ेगा। भाई अगर आपने अपनी गलतियों को नहीं सुधारा तो ना पार्टी रहेगी ना सत्ता रहेगी। ये आरएसएस जो है अपनी गांठ बांध ले इस बात को, यदि अभी आपने चीजों को नहीं सुधारा तो ये चीजें कभी नहीं सुधरेंगी। आप हिमांशु जी बताइए, ये कितने फक्र की बात है कि देश का जो सूचना आयुक्त है, केंद्रीय सूचना आयुक्त, उसने फरमान निकाला था कि नरेंद्र मोदी को अपनी डिग्री दिखानी हो। उस ब्रेव
ऑफिसर का नाम आज की डेट में कोई मीडिया में कोई जानता भी नहीं होगा, कोई नाम ले भी नहीं रहा। आप ज्ञानेंद्र की सबकी ये लोग बातें करते हैं, हम लोग ईडी वीडी के जो भी है, पर ये जो ब्रेव साहसी जो ये ऑफिसर है जिसने कहा कि आपको डिग्री दिखाना होगा, नरेंद्र मोदी को डिग्री दिखाना होगा, मेरा सवाल है कि वो कहाँ है, उस पर क्यों नहीं कोई चर्चा हो रही? मोदी मीडिया कोई चर्चा नहीं कर रहा, अखबार कोई चर्चा नहीं कर रहे, सोशल मीडिया कोई चर्चा नहीं कर रहा। एक आयुक्त जो है सूचना आयुक्त, उसने पूरा छठी का दूध याद दिला दिया नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी सरकार को। क्या ये अपने आप में इस बात को नहीं दिखाता कि आज भी इस देश में प्रजातंत्र के कुछ रखवाले तो बचे हुए हैं, कुछ तो ऑफिसर्स ऐसे हैं जो ब्रेव हैं, जो दिलेर हैं, और जो अपने करियर की चिंता किए बिना इस देश के संविधान को जो है वो देख रहे हैं कि किसी भी तरीके से हम उसको जीवित रखें। जी मानसी। अच्छा, एक डिग्री को लेकर कहा जा रहा है कि जो 9 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई अमित शाह जी ने जो डिग्रियां दिखाई वो फर्जी थी क्या? मतलब इस पर सवाल, क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है कि वो डिग्रियां क्या फर्जी थी? जो अब कहा जा रहा है कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी इतना लंबा चौड़ा केस लड़ने को तैयार थी, लेकिन उन डिग्रियों की या फिर उस साल के जो लोग पास आउट हुए थे उनकी डिटेल देने को तैयार नहीं थी, उसको निजता बता दिया। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि एक डिग्री को लेकर इतना सियासी बखेड़ा खड़ा जब हो रहा है तब ये अकाउंटेबल नहीं है, तो बड़े बड़े मुद्दों पर कैसे होंगे? हर चीज को इन्होंने खिलौना खिलवाड़ बना रखा है क्या? एक डिग्री को लेकर अगर इस देश में इतना असंतोष हो सकता है, इतना शक लोगों के मन में डल सकता है, तो बड़ी बड़ी चीजें, वोट चोरी जैसी चीजें, उसका क्या ही होगा? मतलब उसका कोई सॉल्यूशन निकल पाएगा? मुझे तो नहीं लग रहा। जब आप डिग्री नहीं दिखा पा रहे हैं तो इस देश को राह क्या दिखा पाएंगे? हिमांशु जी, आपने बहुत सटीक सवाल क्या है, तो बहुत सटीक विश्लेषण आपने कर दिया, बहुत बढ़िया आपने बोला। भाई यही तो बात है, यही इनका एक्शन तो शो करता है कि ये देश की जनता को, आपको और मुझको कितना मूर्ख समझते हैं, कितना टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं कि हमने जो तुमको बोल दिया तुमको मानना ही पड़ेगा, मानो, नहीं मानते हो तो जाओ, जो करना करो। मतलब ये जनता को, आपको, मुझको, मीडिया को, लोगों को एकदम टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। सवाल ये उठता है कि भाई जो देश में दूसरे संवैधानिक पदों पे, उच्च पदों पे जो लोग बैठे हैं वो क्यों नहीं हस्तक्षेप कर रहे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो क्यों शांत बैठे हुए हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। वो क्यों नहीं इस चीज का संज्ञान ले रहे? और ऐसे ना जाने कितनी चीजें हुई हैं इस देश में जिसका संज्ञान लेना चाहिए था पर लिया नहीं गया। वोट चोरी के मामले में तो अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और हस्तक्षेप करके बोला कि आप नाम सबको दीजिए। वहां पे भी ये लोग वही बात कर रहे थे कि हम नहीं दिखाएंगे। भाई इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा था? हम नहीं दिखाएंगे, जो करना करो। फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, वहां फटकार पड़ी तो दिखाना पड़ा। तो ये तो सत्ता करने का, शासन करने का इन्होंने एक नया तरीका निकाला है कि भाई हम चुन के आ गए हैं, आप कुछ भी बोलो, हम आपको कुछ भी नहीं दिखाएंगे। रंगदारी चल रही है, टॉप क्लास रंगदारी चल रही है। देश का डेमोक्रेसी में, किसी भी देश में सरकार ऐसे थोड़ा ना चलती है कि भाई आपने हमको एक बार चुन के दे दिया, अब आपकी कोई जो है प्रश्न पूछने का आपका कोई अधिकार नहीं है। तो ये रंगदारी के लिए थोड़ा ना लोग सत्ता को चुनते हैं। लोग तो, ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है, यहाँ पे निरंतर 5 साल तक जनता पार्टिसिपेट करती है, ठीक है, शासन में। ना कि जनता का काम है कि एक बार वोट देके और आपको चुन लिया। वोटोक्रेसी में नहीं जी रहे हम लोग, डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। वोट देके अगर आपको चुन के लाया गया है तो ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है। और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में ये आपका फर्ज बनता है कि जो भी सवाल पूछे जाएं उसके आपको जवाब देने हैं, पहली चीज। दूसरा चीज, प्राइम मिनिस्टर को कोई अधिकार नहीं है निजता का कानून लेके आके ऐसी चीजों को गोपनीय बनाने का। हाँ, वो मैरिटल लाइफ, पर्सनल लाइफ, इस टाइप की कोई बात होती तो बात अलग थी, पर डिग्री तो सार्वजनिक चीज है। नहीं तो एफिडेविट, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें वो पूरा एफिडेविट निकाल के लाया शख्स, और वो कह रहा है कि मतलब अपनी वाइफ के बारे में, उनसे जुड़ी कोई भी डिटेल वो मतलब कुछ नहीं शेयर किया है। अब वाइफ तो थी ना, सबको पता है। अब उनके बारे में अगर आप डिटेल नहीं दे रहे हैं, छुपा रहे हैं, तो ये तो एक तरह का अपराध है। चुनाव आयोग इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? अपने आप में ये भी सवाल है। खैर, चुनाव आयोग तो पपेट बना हुआ है। सवाल तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी है सर।
क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी 2017 से केस लड़ रही, सोचिए 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8 साल से वो केस लड़ रहे हैं कि मोदी जी की हम कोई डिटेल नहीं देंगे, उस साल के जितने बच्चे पास आउट हैं उनकी हम डिटेल नहीं देंगे, इसे निजता का उल्लंघन वो बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप निजता का उल्लंघन बताकर और ये कहकर, उन्होंने क्या कहा है जरा मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं, कह रहे हैं कि कोर्ट को रिकॉर्ड दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है और किसी अजनबी को नहीं दिया जा सकता है। अब अजनबी कौन है? इस देश का नागरिक ही है, और देश के प्रधानमंत्री की अगर कोई वो डिटेल, शैक्षणिक डिटेल मांग रहे हैं तो इसमें अजनबी का क्या? ट्रंप मांग रहे हैं क्या? इस देश का नागरिक मांग रहा है, प्रधानमंत्री भी इस देश के ही है ना। और वो तो आरएसएस तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, वो तो सबको भाई मतलब भाईचारे की बात करता है, और उसी से निकलने वाले प्रधानमंत्री के हम डिटेल नहीं जान सकते, इस देश का नागरिक नहीं जान सकता है जो इसी देश के निवासी हैं। अब बताइए, कोई पाकिस्तानी मांग रहा होता, बांग्लादेशी मांग रहा होता, समझ में आता, हिंदुस्तानियों को नहीं दिखाएंगे, नहीं बताएंगे, गजब है। देखिए इसी में नप जाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी इस दौरान रहे हैं वाइस चांसलर, सत्ता जाने दीजिए आप। राहुल गांधी ने जो बोला है ना कि सबको, चाहे वो भारत में रहे चाहे वो विदेश में रहे, जिन जिन लोगों ने अपने संवैधानिक पदों पे बैठ के जो है अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है, उन सभी लोगों को जो है हम नापेंगे। तो जितने दिल्ली यूनिवर्सिटी के ये वाइस चांसलर जो ये समझ रहे हैं अभी कि भाई ठीक है अभी हम कर दे रहे हैं, क्या ही फर्क पड़ रहा है, ये सब लोग अपने सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये सत्य को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, ये गलत काम में भागीदार बन रहे हैं। और चूंकि ये गलत काम में भागीदार बन रहे हैं तो ये सारे के सारे लोग जो हैं वो दंड के जो है वो भागीदार रहेंगे। यदि ये डिग्री नकली निकलती है तो, यदि दिल्ली यूनिवर्सिटी झूठ बोलती है तो कंडीशन है, ठीक है। और ये जो बोलना कि भाई मैं किसी को दिखाऊं, अरे आप तो खुद बोलते हो कि मेरा 140 करोड़ का परिवार है, मेरा अपना परिवार नहीं है, 140 करोड़ का परिवार है, तो अपने परिवार से क्या शर्मिंदगी भाई? आप अपने परिवार से क्या छिपाना चाहते हैं? सही बात। अपने परिवार से शर्मिंदगी। अगर आपसे कोई गलती हुई है यार, आपसे, मुझसे, हमसे, किसी से भी गलती होती है तो आप परिवार में बात होती है तो हम क्या करते हैं? हम माफी मांग लेते हैं, स्वीकार करते हैं कि भाई गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी। यही तरीका है, बचपन से देखा है, माँ पिताजी के सामने पकड़े गए, कुछ गलती किया तो क्या होता है, माफी मांग लेते, बोल देते, स्वीकार कर लेते, गलती किया, दोबारा नहीं होगा, और अपना एक लेसन लर्न कर लेते। तो ये कितना मुश्किल है, ये आपसे क्यों नहीं हो पा रहा? ये मुश्किल क्यों है? आपसे इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि आप जो है मेरे और आपके जैसे सामान्य व्यक्ति नहीं है, आप प्राइम मिनिस्टर हैं। और यदि आपने ऐसी गलती की है तो संविधान में प्रावधान है, नियम कानून बने हैं कि अगर आपसे ऐसी गलती हुई है तो 6 महीने की सजा या पेनल्टी या दोनों। 125 ए जो प्रोविजन है चैप्टर 3 इलेक्टोरल ऑफेंसेस का, उसमें 125 सेक्शन ए, इसमें क्लियरली मेंशन है ये चीज कि 6 महीने की सजा या पेनल्टी या दोनों। तो हो सकता है कि उसका भय हो, पर मेरा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्यों चुप बैठा है भाई? सुप्रीम कोर्ट ऐसे तो बहुत ये लोग बड़े एक्टिव रहते हैं, हर चीज में जो है वो कॉग्निशंस ले लेते हैं, ठीक है, स्वतः क्या बोलते हैं, स्वतः ज्ञान संज्ञान जो भी है, हाँ, स्वतः संज्ञान ले लेते हैं। तो अभी क्यों नहीं ले रहे स्वतः संज्ञान? देश का प्रधानमंत्री जो है वो निजता के कानून के पीछे कैसे छुप सकता है? दिल्ली विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर कैसे निजता के कानून का हवाला दे सकता है? ये तो सवाल किया जाना चाहिए भाई उनसे। क्या वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से पूछा जाएगा कि आप अपनी डिग्री दिखाओ, तो वो क्या वो भी निजता के कानून के पीछे छिप जाएंगे? इन लोग की तो सब चीजें वेबसाइट पे लिस्टेड रहती है, आप देखिए वेबसाइट पे रहती है इन लोग की चीजें। जी जी। अच्छा, मुझे एक चीज और नहीं समझ में आती है, मैं अगर कहूं कि मैं अपनी जो आर्थिक, जो मेरे पास जो भी चीज है, मैं उसको नहीं दिखाऊंगा सरकार को, तो सरकार आपको डंडा मारेगी, सरकार पुलिस आपको उठा ले जाएगी, आप बताएंगे कैसे नहीं, आपको सब कुछ दिखाना पड़ेगा। मतलब मैं सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कितने घंटे सोया हूं, सब कुछ डिटेल अगर सरकार चाहे तो वो निकलवा सकती है, हर तरह की गतिविधि निकलवा सकती है, मेरा मोबाइल फोन ट्रेस कर सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री की डिग्री इस देश को
नहीं देखनी चाहिए क्योंकि निजता का उल्लंघन हो जाएगा। मतलब कमाल की बात है ये। तो मतलब ये सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकता है, वो भी मोदी जी के राज में हो सकता है। वो डायलॉग है ना, मोदी जी है तो मुमकिन है, तभी हो सकता है। मतलब हर एक वो भी तो नागरिक है इस देश के। इस देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए पहली शर्त तो यही है, जनप्रतिनिधि बनने की पहली शर्त यही है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। जब वो एक भारत के नागरिक हैं तो उनकी निजता कैसे होगी, वो भी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए। मतलब वो तो एक सार्वजनिक पद है, वहां पर तो सारी डिटेल सार्वजनिक। ठीक है, स्वास्थ्य से जुड़ी चीजें, कुछ ऐसी चीजें जो ठीक है उससे दिक्कत हो सकती है, उनको आप नहीं कर सकते, समझ में आता है। लेकिन इतने बवाल के बाद, इतनी कॉन्स्पिरेसी के बाद आप तब भी चीजों को छिपाने के पीछे पड़े, तो लगता यह है कि मुद्दों से भटका रहे हैं। आप जानबूझकर पुड़िया पकड़ा रहे हैं, पर्ची पकड़ा रहे हैं और लोगों को इधर से उधर माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। आपको पता है एसआईआर के मुद्दे पर कुछ नहीं हो पा रहा है, हम भी चुनाव आयोग को घेर रहे हैं तब भी कुछ नहीं हो पा रहा है, हम फिर भी फंस रहे हैं। तो इधर उधर की बातें, उपराष्ट्रपति गायब हो गए उतने दिनों से, कहाँ हैं, अब ये नया मुद्दा छिड़ गया। तो ये मुद्दे भटकाने वाली बात लगती है, आपको नहीं लगती है सर? बिल्कुल, ये तो है ही। देखिए, और पर एक चीज आप समझ लीजिए हिमांशु जी, ये पूरे जो पिछले 3 महीने से इंसिडेंट हो रहे हैं, 2 महीने से, 3 महीना भी नहीं बोलना चाहिए, 1.5 से 2 महीने से, ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि नरेंद्र मोदी जी की सत्ता जो है वो कमजोर हो रही है। उनके हाथ से सत्ता की बागडोर निकल रही है। पहले अमेरिका, जो कि भारत का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था, उसकी कटुता का सामना हमको करना पड़ा। उसके पहले फेल्ड होता हुआ ऑपरेशन सिंदूर हमें दिखा, जिसमें हमें समझ में नहीं आया कि भैया एकदम से जो है आपने क्यों अनाउंस कर दिया सीज फायर, मतलब सीज फायर एक्सेप्ट क्यों किया पाकिस्तान ने? यदि आपको आपके सामने अगर वो पेशकश की भी तो आपने क्यों उसको एक्सेप्ट किया? तो वहां से गलतियां चालू होनी शुरू हुई। उसके बाद में हमने देखा ये ट्रम्प का टैरिफ लगा, उसके बाद में हमने देखा एसआईआर वाला लगा, और अब हम ये देख रहे हैं सर्टिफिकेट वाला इशू आ रहा है। मतलब ये लाइन से गलतियां करते चले आ रहे हैं। और जब चीजें गलत होती है तो ऐसी होती है, साइकिल स्टैंड में जैसे एक साइकिल गिरता है तो भरभरा के सारे साइकिल गिर जाते हैं, है ना? वही चीज होते हुए मुझे दिख रही है कि इनके सत्ता का एक कहीं जो अंग जो है वो कमजोर हुआ, और अब हम देख रहे हैं कि धर धरा के जो है सबका सब धराशायी हो रहा है। देखिए, ये जो हम मतलब 5-6 साल से ये प्रपंच देख रहे हैं, प्रपंच ही कहना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट तो आज तक हम लोग के सामने नहीं आई, जो पुलवामा में हुआ था कि आप जो है अटैक हो जाता है सैनिकों पे, आपके देश के लोगों पे, आप उसको एक राष्ट्रीयता का जामा पहना के बहुत बड़ा युद्ध जैसा जो है माहौल देश के अंदर में खड़ा करते हो, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीयता के आड़ में जो है आप वोट खींचने का काम करते हो। ठीक है, वो चीज इस बार उल्टी पड़ गई। हर बार एक ही दाव तो नहीं फेंका जा सकता ना, तो इन्होंने वही ट्रिक दोबारा जो है यूज करने की कोशिश की। लोग मरे टेररिस्ट एक्टिविटी में, पर आपको इतना ज्यादा उसको ऐसा हवा क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? आप एक्शन करते, सर्जिकल स्ट्राइक करते, सब करते, आप पाकिस्तान को सबक सिखाते, पर आपने क्या किया? आपने जाके टीवी पे आप बिहार चले गए, बाहर से आए और सीधा बिहार गए और अंग्रेजी में आप बोलना चालू कर दिए। तो ये फोकसबाजी वाला जो काम किया इन्होंने इस बार, ये फोकसबाजी जो है इनके खिलाफ चली, ये इनको नहीं करना चाहिए था। तो इससे साफ समझ में आता है कि भाई जब आपका समय बुरा होता है तो आपसे लगातार गलतियां होती चली जाती हैं, ये भी एक गलती का पार्ट है। अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान कब लेगा और कब इस चीज के ऊपर में डिसीजन आएगा, यही मुझे देखना है। जी बिल्कुल, हम सबको इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री जो भी है। मतलब मैं डिग्री तभी छुपाऊंगा, मैं अपने मार्क्स तभी छुपाऊंगा जब या तो मैं फेल हो गया हूं या फिर मेरे कम मार्क्स है, क्योंकि फिर सोसाइटी जज करती है। लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री विश्व में डंका बजवा रहे हैं, उनके नंबरों से उनको कोई जज नहीं करने वाला है, जबकि सारी मीडिया तो उन्हीं की तरफ है, आप तो जान ही रहे हैं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम बातचीत के लिए हमारे दर्शक कमेंट करके बताएं इस विषय पर उनकी क्या राय है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।